नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो आपके दिल को छू देगी। यह एक काल्पनिक कहानी है। अगर यह कहानी किसी भी व्यक्ति के जीवन से मिलती जुलती है तो बस इसे एक संयोग माना जाएगा। इस कहानी में शिखा और शांतनु के सच्चे और पवित्र प्यार को पढ़ो जो हमारे जीवन एक बहुत बड़ा शिख मिलेगा। अब कहानी सुने, जिसका टाइटल है अंत में। पर किसके लिए शिखा? वो जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए। पर क्या जो तुम्हें मिला उसका सम्मान किया है तुमने? शांतनु ने शिखा की आंखों में झांका। गरम सांसों की तेज रफ्तार सब कुछ समेट लेना चाहती थी। आंचल सीने से ढलक गया। प्रिय का मादक स्पर्श पोपो में सुधा बन घुल रहा था। मानो सारे बंधन टूट जाते। आज जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है, बस चंद सांसें बची हैं मेरे पास। वादा किया था तुमने कभी कि अंतिम क्षण में तुम साथ होगी, दोगी ना ये हक। क्या संबोधन दूं? शांतनु पत्र की मुट्ठी में भींच कर गोला बना दिया। आग को समर्पित करना होगा, शिखा सोच रही थी। मन जितना पत्र की इबारत से हटाती, अतीत उसकी साड़ी का आंचल पकड़े ठुनकते बच्चे सा पीछे पीछे चलने लगता। आज क्या कहे सचिन से 12 साल पुरानी बातें। अचिन ने पहले कभी उससे वफा नहीं की, परंतु आज अपने प्यार विश्वास से उसने शिखा के मन पर छाई हर परछाई को धो दिया है। पूर्ण समर्पित है सचिन उसके प्रति आज। पर आज से 15 साल पहले का उसका अतीत परत दर परत खुलने लगा। अखबार में विज्ञापन पढ़ पिताजी ने देर न लगाई थी। शिखा का फोटो बायोडेटा के साथ पोस्ट करके ही सांस ली। अब इंतजार था तो बस जवाब का। एक दिन जवाब भी आ गया। रविवार को लड़की देखने आ रहे हैं। शिखा के घर में तो जैसे भूचाल आ गया। तैयारियां होने लगी युद्ध स्तर पर। एनआरआई लड़के धनाढ्य माता पिता को प्रभावित करने का हर प्रयत्न कर रहे थे पिताजी। शिखा भी लजा जाती। दर्पण में चुपके चुपके कभी अपने दूध से उजले रंग को देखती तो कभी बादामी आंखों को। सचिन ने शिखा को देखते ही पसंद कर लिया था। बस एक ही शर्त थी, शादी अगले हफ्ते होगी, फिर कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। सब कुछ व्यवस्थित होने पर बुला लूंगा शिखा को भी न्यूयॉर्क में। एनआरआई दामाद पाने की खुशी में पिताजी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। चाचा ताऊ सबने समझाया, अरे अच्छी तरह छानबीन करके देना बेटी, विदेश में बसे लड़कों का क्या भरोसा। बताते कुछ हैं, निकलता कुछ है। सचिन का दिल्ली में शानदार फ्लैट, उसके मम्मी पापा और छोटे भाई से मिलकर पापा तो निश्चित हो गए थे। मम्मी थी कि हर वक्त बलया लेती रहती, किस्मत की धनी है मेरी बेटी। और आने वाले 15 दिनों में वह श्रीमती सचिन बन गई थी। शादी के शुरुआती दिन सचिन के संग पंख लगाकर उड़ गए। पार्टी, घूमना फिरना, सचिन की प्यार भरी बातें। एक छोटे से घर की लड़की शिखा के लिए ये सब स्वप्न सा था। पर सचिन के न्यूयॉर्क जाने के बाद वक्त जैसे सहम गया था। लंबा चौड़ा घर, उसमें सास ससुर, छोटा देवर रोमी। दिन थे कि काटे नहीं कटते, रातें जैसे डसने लगी थी शिखा को। सचिन से लंबी लंबी बातें होती फोन पर हर बार एक ही आश्वासन, जल्द ही बुला लूंगा तुम्हें जान। पल्लू से बंधा हूँ तुम्हारे, हुक्म करो तो सब कुछ छोड़कर आ जाऊं वापस। और हर बार उसके इंतजार में कुछ महीने और जुड़ जाते। शादी के बाद ही पता चला था, सचिन के पास कोई जॉब नहीं है विदेश में। बस हाथ पैर मार रहा है वहां जमने के लिए। शादी भी उसने मम्मी पापा के लिए की है। कभी सास ससुर की सेवा में लगी रहती तो कभी छोटे रोमी से खेलती।
शिखा को लगने लगा था जैसे वह छली जा रही हो। सचिन की सच्चाई से वाकिफ होने पर उसके सारे वादे खोखली बातें लगती, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। माँ पिताजी से सचिन की बड़ी शिकायतें की उसने, पर अब लगने लगा था जैसे माँ पिताजी उसका कन्यादान करके मुक्ति पा लेना चाहते थे। उस दिन सचिन का फोन शिखा के भाग्य का फैसला कर गया। मैं अभी 4-5 साल तक भारत नहीं आ सकता। एक नई कंपनी लॉन्च की है मैंने, और हाँ, तुम्हें भी नहीं बुला पाऊंगा। मैं क्या करूं फिर? शिखा रो पड़ी उस दिन। माफ करना शिखा, मैं आजकल मेरी के साथ रह रहा हूँ। शादी नहीं की, पर 5 साल तक का एग्रीमेंट है। निभेगी तो शायद शादी भी कर लें। सचिन ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी कंपनी की 60% की पार्टनर है। समझ गई थी शिखा, आगे कुछ न सुन पाए। अब वो क्या करे? जैसे खुशियों के सारे रास्ते बंद हो गए थे उसके लिए। मायके में भी ऐसा कोई नहीं था जो जख्मों पर मरहम लगा सके। सास ससुर ने ही उसे संभाला। बेटा, जैसा चल रहा है चलने दो। यहाँ तो तुम ही सचिन की पत्नी मानी जाओगी ना। हम सचिन की जगह तो नहीं ले सकते, पर हर चीज पर तुम्हारा उतना ही हक होगा जितना दोनों बेटों का है। अपने आप को संभालने में शिखा को कई दिन लग गए, फिर समझौता कर लिया उसने। जीवन में सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता है ना। सास ससुर ने माता पिता की जगह ले ली थी। उनकी भी तो वह एकमात्र सहारा थी। रोमी अभी छोटा था। बेटे की गैर जिम्मेदारी ने उन्हें भी शिखा का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया था। मम्मी जी, मैंने B.Ed किया है। मैं टीचिंग कर लूं, मन लगा रहेगा। एक दिन शिखा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तो सास ने सहर्ष मंजूरी दे दी। हालांकि वापस मायके जाने का ख्याल उसके मन में आया था, पर पिताजी से सारी बातें कहीं तो उल्टा उसे ही समझाने लगे थे, अपनी लड़ाई खुद लड़ो बेटा, फिर क्या कमी है तुम्हें? समाज में इज्जत है, पैसा है, सचिन का नाम भी कितना है। क्या कभी सपने में भी सोचा था तुमने कि इतना सब कुछ मिलेगा तुम्हें? शिखा ने काफी सोच समझकर स्कूल ज्वाइन कर लिया था। दिन पलटने शुरू हो गए। आधा दिन बच्चों को पढ़ाने में, बाकी घर के कामों में यूं ही बीत जाता। जीवन की कड़वाहट कुछ कम होने लगी थी। सचिन का परिवार ही उसकी जिम्मेदारी बन गया था। उस दिन वह रोमी के कमरे में अचानक चाय देने चली गई। रोमी को उसके ट्यूटर पढ़ा रहे थे। शिखा ने देखा, रोमी को होमवर्क देकर यह स्वयं पेपर पर कोई स्केचन कर रहे थे। एक लड़की का सुंदर अक्स बड़ी तन्मयता से उकेरा जा रहा था। शिखा को लगा जैसे सर के कागज पर वह स्वयं उतर आई हो। बड़ी बड़ी स्वप्निल सी आंखें और उन्हें ढांकती धनुषाकार भौहें सजीव सी लग रही थीं। कुछ पलों के लिए ठहर सी गई थी शिखा, फिर सर की ओर देखा तो लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। 28 से 30 साल का नौजवान, शर्मीले से नयन नक्श, ऊंचा माथा। मैं शांतनु हूँ, एक फर्म में इंजीनियर हूँ, पार्ट टाइम में ट्यूशन लेता हूँ। उसी ने नजरें चुराते हुए अपना परिचय दिया। शिखा ठहर न पाई, कमरे में तेज कदमों से बाहर निकल आई। प्यार की भाषा आंखें खूब समझती हैं, जाने कौन सी मूक तरंगें उठती हैं कि बिना कुछ बोले ही सब कुछ अपना पराया हो जाता है। फिर तो शांतनु शिखा के मन व विचारों के साथ लुका छिपी खेलने लगे थे। शांतनु की भी शिखा के प्रति चाहत छुपी नहीं थी। शिखा ही पूछ बैठी एक दिन, मेरे बारे में सब जानते हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? क्या करोगी जानकर शिखा? मेरे माँ पिता ने मुझे गोद लिया था किसी अस्पताल से।
परवरिश की, सब कुछ मिला, पर दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। पहले से ही अकेला था और भी अकेला हो गया दुनिया में। पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन कर रहा हूँ। दुख की रेखाएं शांतनु के चेहरे पर खींच आई थीं। शिखा को अपना दुख शांतनु के दुख के सामने बौना सा लगा, पर जैसे जैसे मन शांतनु के प्रति उद्विग्न होने लगा था, सचिन शिखा के मन से घुलता जा रहा था। पर एक अपराध भावना ने जन्म ले लिया था मन में। क्या वो जो कर रही है या जो हो रहा है आजकल, वो ठीक है? क्या समझेंगे उसके बारे में उसके परिवार वाले, सास ससुर? कभी कभी कुंठा से घिर जाती शिखर। कैसी जिंदगी है उसकी? न वह सधवा है, न विधवा, परित्यक्तता शब्द भी तो नहीं जुड़ा था उसके नाम के साथ। ऐसे ही विचारों के साथ खुद से लड़ती एक दिन शिखा डिप्रेशन का शिकार हो गई। घर में उस दिन कोई नहीं था। सब किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। बिल्कुल अकेली थी, निराश भी। सचिन का परिवार, शांतनु का प्यार, मकड़ी के जाले में फंस गई हो जैसे। रुलाई फूट पड़ी। सामने नींद की गोलियों की शीशी रखी थी, माँ लेती थीं। पानी के लिए किचन की ओर मुड़ी की दरवाजे पर थाप पड़ी। मुंह पर पानी के छींटे मार अपने आप को सहेजा। दरवाजे पर शांतनु खड़े थे। यूं रो रोकर अपनी जिंदगी जाया न करो शिखा। रोने से दुख कम नहीं हो जाते। शिखा के लड़खड़ाते कदमों को शांतनु ने अपनी बलिष्ठ बाहों का सहारा दिया। शिखा अचकचा गई। घर में वह नितांत अकेली। इस पर शांतनु, थक गई हूँ जीवन से मैं। छोटी सी उम्र में सब कुछ देख परख चुकी हूँ। दुनिया में कोई किसी का नहीं। सोचती हूँ नींद की ढेरों गोलियां लेकर सो जाऊं गहरी नींद में, पर जाने क्यों साहस नहीं जुटा पाए। शिखा ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। पुरुष की बलिष्ठ बाहों में सुकून सा पा रही थी वह। पर किसके लिए शिखा? वह जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए। पर क्या जो तुम्हें मिला उसका सम्मान किया है तुमने? शांतनु ने शिखा की आंखों में झांका। गरम सांसों की तेज रफ्तार सब कुछ समेट लेना चाहती थी। आंचल सीने से ढलक गया। प्रिय का मादक स्पर्श पोपो में सुधा बन घुल रहा था। मानो सारे बंधन टूट जाते आज। पर शांतनु ने अपने आप पर काबू किया। जिससे प्यार किया हो उसके शरीर को बिना अधिकार के स्पर्श करना शांतनु के आदर्शों से परे था। सो अमृत से अमूल्य उन क्षणों की गिरफ्त से आज़ाद किया अपने आप को। चलो तुम्हें आज बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। रसोई किधर है शिखा? और रसोई की ओर चल पड़े। काफी देर से रोते रहने से शिखा का जी हल्का हो गया। सारा आवेग आंसुओं के साथ बह गया। साड़ी ठीक करके खड़ी हुई तो देखा शांतनु खड़े थे कॉफी के साथ। शिखा, मुझसे शादी करोगी? क्या ये सब छोड़कर चल सकोगी मेरे साथ, एक सीधी सादी जिंदगी जीने के लिए? कॉफी सिप करते करते शांतनु ने उसके सामने प्रस्ताव रखा। सोच लो शिखा, माँ पिताजी के आने का वक्त हो गया था, सो शांतनु चला गया। वह काम में लग गई, पर विचारों में द्वंद्व जारी था। हाँ, मैं शांतनु से शादी करूंगी। सुकून भरे 4 लम्हे दुखदाई लंबी रातों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। सास ससुर भी उसके अकेलेपन के लिए चिंतित रहते थे। रोमी बड़ा हो रहा है, शादी होते ही आने वाली सब कुछ संभाल लेगी, पर वह इन सब के बारे में क्यों सोच रही है? सचिन से कोई रिश्ता नहीं, फिर उसके परिवार वालों के बारे में क्यों सोचे? शिखा माँ पिताजी से बात करेगी, अन्यथा एक दिन सब छोड़कर किनारा कर लेगी। अपनी सोच को विराम देकर सो गई थी वह। सुबह उठी तो सिर थोड़ा भारी था।
सूरज सिर पर चढ़ आया था, पर बदन बिस्तर छोड़ने को तैयार न था। तभी माँ की खुशी में सराबोर चीख सुनाई पड़ी, सचिन वापस आ रहा है शिखा, परसों 9:30 की फ्लाइट से हमेशा के लिए। माँ ने खुशी के अतिरेक में शिखा को अपने गोद में भींच लिया, पर वह हचकचा गई। ये कैसा न्याय है तेरा ईश्वर। इतने लंबे अरसे से परित्यक्तता की सी जिंदगी गुजारने के बाद बाहर आने वाली थी। ऐसे में सचिन का आना, घर का जैसे समा ही बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई शिकायत ही न हो सचिन से। पूरे घर की सफाई हो रही थी, खाने की लिस्ट में सचिन की मनपसंद सब्जियां। टेलीफोन से सारे खानदान को सूचना देकर पार्टी का प्रोग्राम, सब कुछ उससे बिना पूछे कुछ ही घंटों में तय हो गया था। सास ससुर तो उम्र का तकाजा भूल गए थे। एक वही थी जो जड़ हुई जा रही थी। क्यों लौट रहा है सचिन अब? पता चला उसकी कंपनी पिट गई थी और कर्जे की मोटी रकम उसके सिर पर थी। ऐसे में मेरी को उसका साथ भला क्यों गंवारा हो। मेरी ने उसको छोड़ दिया था, इसलिए जनाब वापस आ रहे थे। शिखा का मन हुआ वह भाग जाए कहीं एकांत में, पर कहाँ। सारे कामों के बीच मम्मी जी की हिदायतें मिल रही थीं। अरे शिखा, कुछ अपने आप को बदलो, पति को पल्ले से बांध कर रखो। अब की बार तो एक नन्हा मुन्ना दे दो उसे, ताकि मुंह में ऐसा पड़े कि सब कुछ भूल जाए। शिखा का मन ग्लानि से भर उठा। सचिन, सचिन, सब जगह सचिन। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसे मझधार में छोड़ गया, धोखे से शादी की और मेरी के साथ रहकर भी कुछ ना मिला, तो लौट रहा है। जीवन में जैसा उसने चाहा किया, पर शिखा को किस बात की सजा दी? क्या वह सचिन को दोबारा पति का दर्जा दे सकेगी? खासकर जब शांतनु की सादगी उसके रोम रोम में बस चुकी हो। सचिन की खुदगर्जी से उसका तन मन घायल था। अंधेरे में जब सचिन के हाथ उसके बदन का स्पर्श करेंगे, तो क्या वो लिजलिजापन वह बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं। शिखा का मन विद्रोह पर उतारू हो उठा। पर भारतीय मर्यादा तो पति के 100 खून भी माफ कर देती है। पति के घर डोली उतर गई, तो उसी घर से अर्थी उठे स्त्री की दादी की सीख उसके कानों में गूंजने लगी। ये त्याग, मर्यादा, सब कुछ स्त्री पर थोपे हुए धोग है। आदर्श थोप थोप कर देवी बना डालते हैं, पर इंसान के रूप में सही ढंग से जीने की इजाजत भी नहीं देते। समाज के नियम में अब कोई और समझौता नहीं कर पाऊंगी। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ शांतनु। शिखा ने फैसला कर लिया था। कुछ कपड़े सूटकेस में भर लिए, सारी रात बेचैनी में काट दी। सुबह से ही घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। शिखा के माता पिता भी आए थे। शिखा ने कमरे में ले जाकर जन्मदायिनी मां को अपना फैसला सुना दिया। 2 खानदानों को तबाह न कर बेटी, पहले चली जाती तो कोई बात ना थी, पर अब तो खुशियां अपने आप चलकर आ रही हैं तेरे पास। मां के वही पुराने वाक्य समझाने धमकाने के पैतरे शुरू हो गए थे। तभी शांतनु का फोन आ गया। शिखा, पति वापस आ रहे हैं। नया जीवन मुबारक हो तुम्हें। इतना स्वार्थी नहीं मैं कि अपने साथ तुम्हें कांटों में घसीट लूं, पर हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि जीवन के अंतिम पलों में जब सांसें साथ छोड़ रही हों, तो तुम मेरे सिरहाने बैठी रहो। मुझे तलाशना मत। और शांतनु ने बिना कुछ उसकी सुने फोन रख दिया। उस दिन पिंजरे में बंद पंछी की तरह उड़ना भूलकर शिखा ने भी जिंदगी से लड़ना सीख लिया था। मीता और वशिष्ठ 2 बच्चे थे। अब अच्छी खासी उम्र भी हो गई थी शिखा की, पर कभी मन के गहराइयों में खो जाती तो सोचती, क्या नाम दे वह शांतनु को,
स्वप्न पुरुष। यह एक हवा का झोंका जो उसकी जिंदगी के मायने बदल गया। आज शांतनु का ये पत्र फिर से शिखा को अधीर कर रहा था। आज फिर वह किसी की नहीं सुनेगी, कोई बंधन नहीं मानेगी, शांतनु के पास जरूर जाएगी। सचिन को उसने सब कुछ बता दिया। शांतनु का वह पत्र सचिन के हाथों में सौंप कर अपना निर्णय भी बता दिया था। सूटकेस में चंद कपड़े डाले, ठीक उसी दिन की तरह पैर घर की दहलीज से निकाले, पर आज किसी ने न रिश्तों की दुहाई दी, न रोका। पति ने स्वयं प्रयाग का टिकट देकर ट्रेन में बिठाया। शांतनु का कर्ज है मुझ पर शिखा, तुम्हें मुझे वापस सौंपकर उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम निश्चित होकर जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस कहानी को बड़ी मेहनत से बनाई हूँ। हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।